एक बार शहंशाह सदगुरु सच्चे साईं सतरामदास साहेब जी संत वसणघोट की बरसी पर रोहड़ी की पंचायत के आमंत्रण पर रोहड़ी पहुंचे। वहां आए हुए हजारों भक्तों और श्रद्धालुओं ने साईं की जय जयकार का नाद करते हुए उनका स्वागत किया। सच्चे साईं के अलावा और भी बड़े बड़े जाने पहचाने भगत वहां आए हुए थे, पर भक्तों को तो सच्चे साईं के आने का इंतजार था। जब सच्चे साईं भगत करने लगे तो सुनने वाले श्रद्धा से झूम उठे। हमसे भली जंगल की चिड़िया, हमसे भली जंगल की चिड़िया, राम भजन पे कबो ना मुड़िया, राम भजन पे कबो ना मुड़िया, हमसे भली जंगल की चिड़िया, हमसे भली बाबा, हमसे भली। अभी भगत चल ही रही थी कि एक भक्त खड़ा होकर विनती करने लगा। सच्चे साईं सतरामदास की जय हो। कौन हो भाई? मेरा नाम मूलचंद है। मैं रिश्ते में भगत लाहोड़ी मल का दूर का भाई हूं। भगत लाहोड़ी मल? वो तो बड़े गुणी और ज्ञानी भगत हैं। कहो भाई मूलचंद, तुम्हें क्या तकलीफ है? सच्चे साईं, मैंने भगत लाहोड़ी मल से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसके एवज मैंने अपना घर और जमीन उसके पास गिरवी रखी थी। ये सब तो संसार में होता ही रहता है, इसे ही तो व्यवहार कहते हैं। लेकिन मैं अब तक उनके पैसे लौटा नहीं पाया हूं, और अब उन्होंने अदालत से मेरे घर और जमीन की जब्ती की डिग्री निकलवाई है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सच्चे साईं, मैं चाहता हूं आप भगत लाहोड़ी मल से कहकर अदालत की डिग्री रद्द करवाएं, और यह काम केवल आप करवा सकते हैं। आप तो स्वयं परोपकारी हैं। ठीक है, भगत पूरी होने के बाद चलते हैं। धन्य भाग हमारे, आज प्रभु हमारे घर पधारे। भगत लाहोड़ी मल जी, हम आपके पास किसी काम से आए हैं। आपने जो इस भाई मूलचंद पर अदालत की डिग्री निकलवाई है, उसे रुकवा दीजिए और इसका घर और जमीन इसे वापस कर दीजिए। और मेरे पैसे? मैं पाई पाई चुका दूंगा, सिर्फ थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बच्चों के सर पर यही एक छत है, और ये इसी जमीन से कमाकर आपके पैसे चुका सकता है। पर कब तक मैं अपने पैसों का इंतजार करूं? ईश्वर पर भरोसा रखिए भगत जी, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अच्छा, तो उसी ईश्वर से जाकर कहिए डिग्री रुकवाने के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। लाहोड़ी मल जी, कुछ तो अपने रिश्ते का भी लिहाज रखिए। मुझे तो बस पैसा चाहिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मूलचंद जी, आप यहां बैठे हैं, चलना नहीं है क्या? भगत लाहोड़ी मल स्वर्ग सिधार गए। मृतक को नहला दिया है और अब कफन में लपेट रहे हैं। पंडित जी विधि पूरी कर ले तो निकल चलते हैं। भूत! भूत! भूत? कहाँ है भूत? वो देखो, लाहोड़ी मल का भूत कफन में लिपटा हुआ। अरे, ये तो हमारी तरफ आ रहा है, भागो! डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे तो भाई मूलचंद से काम है। मुझसे मैं
आपके पैसे आपके घर वालों को लौटा दूंगा। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं तुम्हें मारने नहीं भाई, कुछ देने आया हूं। क्या? हाँ, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब। पर आप तो मर गया था, मैं सच में मर गया था। लेकिन जब मैं ईश्वर के दरबार में पहुंचा तो मुझे स्वर्ग में जाने से रोक दिया गया। दरबान ने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन में अच्छाइयां तो बहुत की थी और मुझे स्वर्ग में होना भी चाहिए था, पर मैंने अपने अहंकार में शहंशाहों के शहंशाह सच्चे साईं सतगुरु सतराम दास साहिब को अपने दर से खाली हाथ लौटाया था और मेरे उसी पाप की वजह से मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए थे और अब तो मेरे लिए नरक में भी जगह नहीं है। तब मैंने उनसे अपनी पहले की अच्छाइयों के बदले थोड़ा समय मांगा ताकि मालिक का वचन निभाऊं। मेरी अर्जी कबूल हुई और मैं यहाँ अदालत की कुर्की रद्द करवाने और मूलचंद जी को उनकी पूरी जायदाद वापस करने आया हूं। ये लीजिए, मैंने सभी कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मैं आपको नहीं दे रहा भाई मूलचंद, ये तो सच्चे पातशाह का प्रसाद है, इसे स्वीकार करो। कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। एक मृतात्मा अपने शरीर में वापस आई, अपनी गलती को सुधारा और फिर उसी शरीर को छोड़कर वापस वैकुंठ चली गई। ऐसा करिश्मा सिर्फ सच्चे साईं सतगुरु सतराम दास साहिब ही कर सकते हैं। बोलो सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय।